सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं नागपुर चपुट्टा शुभम व्लॉगर को। और गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम जा रहे हैं सामने स्थित द्वारका वाटर पार्क में, जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाला है वहाँ पे गाइस। और सेकंड हम सिर्फ 2 जन जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है प्रियांशु, उसके साथ इंट्रो मैं बाद में कराऊँगा। अभी हम नागपुर से बाहर आ चुके हैं। ये हाईवे है, कुछ शॉट्स मैं हाईवे की दिखाऊँगा, बाकी तो मैं पूरा द्वारका का ही दिखाने वाला हूँ। 50 किलोमीटर दूर है गाइज़ यहाँ से द्वारका वाटर पार्क। और वहाँ पे कितना हमको खर्चा आता है गाइज़, टिकट से लेके पूरा वहाँ पे जो हमको खर्चा आएगा वो मैं वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा पूरा। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक बने रहना और पूरा देखना गाइज़। बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है आज। सो चलते हैं। और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना गाइस, ये नागपुर का पावर प्लांट है जो कि कोराडी के पास में पड़ता है। और ये जो राइट साइड में आपको गेट दिख रहा है गाइस, ये कोराडी की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर होगा अंदर बस। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है तो मैं जल्द से पहुँचता हूँ वहाँ से जहाँ से हमको राइट टर्न लेना है द्वारका के लिए। तो गाइस हमारा थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है, क्योंकि एक्चुअली जो रोड हमें राइट टर्न लेना था ना, वहाँ से पहले मतलब वो पैक नहीं था। अभी उन्होंने पूरा पैक कर दिया है, तो वही हाईवे को लग के इस वजह शायद उन्होंने पैक कर दिया है। तो हमको अभी सामने 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में अभी यू टर्न लेना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप थोड़ा रॉन्ग साइड जा सकते हो या फिर नहीं भी जा सकते हो, वो आपका रिक्स है। हाईवे पे रॉन्ग साइड जाना तो बेकार काम है, तो भाई तब तो घूम को जाना ही पड़ेगा। पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, यहाँ से अभी यू टर्न लेना पड़ेगा हमको। पहले डायरेक्टली वहाँ से राइट लेके अंदर से निकलते थे, जो जहाँ से वाकी दरबार का गेट लगता है, मैं दिखाता हूँ वो गेट। और ये भाई साहब ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, देखो ये देखो इतनी बड़ी कार रॉन्ग साइड आ रही है। सो गाइस हम ये नागपुर से इधर साइड से आ रहे थे, ठीक है। ये जो राइट साइड में आपको दिखेगा अभी, ये राइट साइड से पहले रास्ता था। ये जो राइट साइड है ना, यहाँ से रास्ता था, इधर जाने के लिए हमको लेफ़्ट लेना है। तो ये भी पैक कर दिया है, तो गाइस आपको घूम के ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बाकी भी नाश्ता ले रहा है क्या? थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं भाई। मैं तो घर से करके आया था, मेरा फ्रेंड नहीं आया करके, तो करके अभी तो भाई बस जल्द से जल्द पहुँचना है। एक्चुअली हम थोड़ा लेट निकले थे, उस वजह से थोड़ा टाइम हो गया। अभी 11 बज रहे हैं, 10 बजे का ओपनिंग है उनका। तो आप सुबह 9 बजे घर से निकल जाओ तो 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे नागपुर से हो तो ट्राई करना कि जल्दी निकलने का। सुबह हम थोड़ा लेट आ गए थे, तो चल फट से नाश्ता लेके निकलते हैं। सो गाइस ये रोड वाकी दरबार मतलब वाकी दरगाह पे जाता है, और वहीं से हमें वाटर पार्क भी जाना है, द्वारका वाटर पार्क, ठीक है। तो हालांकि अभी ये रोड बहुत अच्छा बन गया है। मैं यहाँ पे कम से कम 3 साल पहले आया होगा, तो ये रोड ऐसा नहीं था, थोड़ा सा रोड ख़राब था। अभी बहुत अच्छा बन चुका है ये रोड। तो भाई जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। तो गाइस राइट साइड में वाकी दरगाह आ जाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बस हम वाकी दरगाह के पास पहुँच चुके हैं। सो गाइस ये जो राइट से टर्न आ रहा है, ये जाता है वाकी दरगाह, जो आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये सामने दरगाह है वाकी का, ये गेट है। बट अभी हमें यहाँ से सीधा ही जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। 11 बज चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। और वहाँ पे जाने के बाद आधा 1 घंटा तो वहीं पे चला जाता है, टिकट वगैरह ये सब निकालने में, फिर कॉस्ट्यूम पहनो, तो उतना टाइम चला जाता है। तो भाई सबसे पहले पहुँचते हैं जल्द से जल्द। यहाँ से गाइस थोड़ा सा रोड ख़राब मिलने वाला है आपको, बिकॉज़ वो रोड वाकी दरगाह तक ही बना था। तो यहाँ से आपको रोड थोड़ा ख़राब मिलने वाला है। A few moments later. और इधर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं एक तो मुझे फ़ोन नीचे करके शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पूरा नीचे देखना पड़ रहा है। और यार रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, मैं क्या ही बताऊँ।
सो ये राइट साइड में गाइस द्वारका वाटर पार्क। पार्किंग पहले बाहर थी, अभी अंदर है क्या पता नहीं, शायद से अंदर है, मैं देखता, पूछना पड़ेगा। ये यहाँ पे 500 रुपये टिकट घर है और यहाँ से गेट है। पहले पूछ लेते हैं यार लोग वगैरह कितने हैं, क्या है। ये पार्किंग यहीं पे के अंदर है? अच्छा ठीक है। सो गाइस पार्किंग अंदर है, मुझे लगा लोग ही नहीं है। भैया 2 टिकट कितने रुपए? सर बॉयज़ ग्रुप है तो 600 रुपीज़ पर हेड? जी, ओके, मतलब अभी हम 2 बंदे तो हमको 600 रुपये पर हेड लगेगा। रुपये पर कैंडिडेट लगेगा। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा था कि वो पूछ रहा था कि 500 रुपये टिकट है करके यहाँ पे। वो फैमिली के लिए है, फैमिली अगर आती है हम्म। तो उसका 500 रुपीज़ पर हेड पड़ता है। यदि बॉयज़ ग्रुप है तो 600 रुपीज़ पर हेड पड़ता है। अरे यार थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा महंगी टिकट हो गई। एक्चुअली मैं इसके पहले जब आया था यहाँ पे 400 कुछ समथिंग टिकट थी यहाँ की। जी हाँ, तो कुछ कम नहीं होगा क्या? जी नहीं, कैश ही चलेगा? कैश चलेगा, फ़ोन पे चलेगा। ओके ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन भी चल जाएगा जैसे कि आपने सुना है, और यहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले टिकट निकालते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो यार सबसे पहले अंदर चलते हैं, बाकी का मैं दिखाता हूँ। 600 रुपये पर कैंडिडेट सिर्फ बॉयज़ के लिए। अगर आप कपल आते हो या फैमिली के साथ पे तो 500 पर पर्सन लगेगा। ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पे गेट के पास थोड़ी चेकिंग वगैरह होती है, तो आप कुछ ड्रिंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें सामान मत लाना, ठीक है। और गेट से अंदर आने के बाद में बस सब पास में ही है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि लोग नहीं आए हुए क्योंकि पार्किंग मुझे लगा पीछे है। डीजे का आवाज़ आ रहा है गाइस यहाँ तक। और अभी फ़िलहाल मैक्सिमम जो क्या कहते हैं उसे अपना स्लाइड वगैरह वो बंद है, बट आपको वेव पूल जो है सबसे बड़ा जो पूल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगेन आपको अम्यूज़मेंट पार्क पूरा मिल जाएगा। रेन डांस स्टार्ट है। तो ये यहाँ पे पार्किंग है गाड़ी, तो पार्किंग कर देते हैं। पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं उतना। अभी लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज़ नहीं होता है यहाँ पे इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन। और कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह है जो कि 200-250 तक होने वाला है, उसमें से 100-150 वापस मिल जाएंगे हमें लॉकर पकड़ के। सो ये गेट है गाइस। सो गाइस एंटर करने के बाद अंदर यहाँ पे कॉस्ट्यूम आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। और कॉस्ट्यूम की प्राइस क्या है मैं आपको टोटल बता देता हूँ लेने के बाद में, ठीक है। सो गाइस कॉस्ट्यूम हमने ले लिया है यहाँ से। तो कॉस्ट्यूम का कुछ प्राइस होने वाला है गाइस 150 रुपये पर, हमको 300 रुपये पे करना पड़ेगा डिपॉजिट के थ्रू, तो आपको रिफंडेबल है वो, ठीक है। तो वो 2 कॉस्ट्यूम ले लिए हमने जेंट्स वाले, और एक लॉकर ले लिया, ठीक है। तो चलते हैं गाइस। चेंजिंग रूम है, और भाई अपनी बहुत ज़्यादा नाराज़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बंद है लॉकडाउन की वजह से। ये देख रहे हो यहाँ पे जो बड़ा सा स्विमिंग पूल है ये बंद है। डीजे चालू है, डीजे के साथ में रेन डांस मिलेगा, और ये स्लाइड वगैरह सब बंद है गाइस। एक ही स्विमिंग पूल है जो कि यहाँ पे वेव वगैरह आती है। तो भाई वेव चालू हो गया है, अभी आधा घंटा
लेके अपना हाँ फोन देखना है तो वो आड़ा चढ़ा घूमेगा तो लग जाएंगे, ठीक है। I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take a dive. Night's only begun, don't you think we're done? 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 सो गाइस अभी ये वाला ट्राई करने वाला है और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, खतरनाक होने वाला है सीन। पता नहीं दो लोगों को बैठाते नहीं बैठाते। मेरी Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take a dive. Night's only begun, don't you think we're done? 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 Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take a dive. Night's only begun. Don't you think we're done? Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor. When we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic.
इतने सारे ये भी झूल लिया, इधर के पूरे जितने जितने खतरनाक थे सब मैंने मतलब सब पे झूल लिया मैंने, बट ये सबसे ज़्यादा डर मुझे इस पे लगा, ये इस पे बताओ, बहुत ही खतरनाक, सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा था ना इस पे लग रहा था भाई, अब क्या ही बताओ। सो गाइस अभी भूल भुलैया में जाने वाले अपन लोग। चल ना भाई, पहले भैया चेक करके जाना है क्या? चलो भैया, ये देखो हाथ मिला दो इससे एक बार। अबे ये गोल गोल घुमाएगा मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा? वो गोल घूमता नहीं, वही सिर्फ घूमता पास गोल। ओ भाई ये हाथ की तो डरो ना बे, इसकी तो भाई ये यहाँ पे डर लगने लायक कुछ दिख तो नहीं रहा है, देखते हैं अभी। ओ भाई कुत्ते भौंक रहे भाई इधर। बात रे तेरी माँ। दिमाग खराब हो रहा भाई अभी यहाँ पे। सामने कुछ जाएगा ना, फोन गिर जाएगा मेरा, बहुत मारूंगा मैं कद को। कुछ आ रहा क्या वहाँ पे सामने? भाई इधर ये क्या है? इधर अंधेरा है ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना भाई। टॉर्च चला भाई, यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं ना। पे लाइट मारो ना मोबाइल की। हाँ इसकी तो ब्रो अभी एज करना, टॉर्च लगा टॉर्च लगा टॉर्च लगा ब्रो। हालत हलक में आ गई थी, अभी फोन गिरने वाला था मेरा। बे क्या हवा छोड़ रहा है भाई। और भाई ये एग्जिट भूल भुलैया के साथ में क्या बोलते हैं उसको, हॉरर हाउस। इधर और कुछ है, भूल भुलैया ये तो इधर है यार।